हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी की कविता जिसका नाम है फिर विकल है प्राण मेरे। ये हमारे नेट के सिलेबस में है। और ये जो कविता है यह किस काव्य संग्रह से है? यह सांध्या गीत काव्य संग्रह से है जो 1936 में प्रकाशित हुआ। और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि किस काव्य संग्रह से ली गई है, यदि ऑप्शन में सांध्या गीत नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यामा होगा 1940। और जो यामा का संकलन है वह निहार, रश्मि, नीरजा, निर्निसा को लेकर हुआ था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम रहस्यवादी कवित्री की यह कविता को अब पढ़ते हैं, जो कि उनकी अबोध प्रियतम को समर्पित है। यह कविता स्टार्ट करते हैं कि फिर विकल है प्राण मेरे। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है। यानी कि अब यहाँ पे कवित्री क्या कह रही है कि एक बार फिर मेरे प्राण व्याकुल हो चुके हैं। क्षितिज, आगे वो कह रही है कि क्षितिज, क्षितिज क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई जैसे धरती है और आकाश है, इन दोनों के जो मिलन का बिंदु है वह क्षितिज कहलाता है। तो तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, कि तोड़ दो उस क्षितिज को और मैं भी देख लूं कि उस ओर क्या है, कि जिस रास्ते से युग कल्प यानी कि समय बीत रहा है उसका किनारा क्या है। जा रहे जिस पथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, यानी कि जिस रास्ते से युग कल्प समय बीत रहा है उसका किनारा क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरी श्वास घेरे, यानी कि क्यों मुझे दीवार बनकर मेरी सांसें जो हैं घेर रही हैं। कहने का भाव कि मुझे मेरे प्रियतम तक जाने नहीं दे रही। मेरी सांसों ने क्या है, दीवार बनकर मुझे रोक रखा है। क्योंकि अगर सांसें ही नहीं होंगी तो क्या है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जो सांसें हैं वो हमारी दीवार बनकर हमें रोक रही हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि सिंधु की निसीमता, निसीमता यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। अब यहाँ पे कवित्री क्या कहती है कि सागर की अनंतता पर इन छोटी लहरों की क्या लालसा, क्योंकि छोटी छोटी लहरों से क्या फर्क पड़ता है। तो इस संसार रूपी सागर में वो कहती है कि अगर मैं ना रहूं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे दीप है, आकाश की लो के सामने एक अगर छोटा सा दीपक है लघु, तो उसकी ज्योति का मतलब उसका क्या अस्तित्व है। तो कब से मैं हूँ, मेरा अस्तित्व जो है इन क्षणों के साथ फेरे, मेरा अस्तित्व मेरे इस जीवन को साथ खींच रहा है। आगे है, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, बिंब ग्राहता कणों को शलभ को चीर साधना दी। शलभ, शलभ यानी कि पतंगे। अब वो कहती हैं कि मेरे जीवन में चिर साधना जो कब से चली आ रही है, मेरा जीवन कब से चल रहा है, तो मेरा जीवन जल जल कर, शलभ, शलभ यानी कि पतंगे, उन पतंगों को जीवन दे रहा है। क्योंकि जो दीपक है उसका पतंगों से क्या है, बहुत प्रेम होता है। तो मेरे जीवन की साधना ने क्या है, जल जल कर पतंगों रूपी कणों को क्या कर दिया, बिंबित कर दिया। पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना दी। पुलक, पुलक यानी कि आशा, यानी कि और पुलक से यानी कि आशा से आकाश को भरकर। अब जैसे देखो, क्योंकि जब आकाश क्या है, जब उसमें वर्षा होती है तो जिस तरह आकाश धरा को यानी कि धरती को उल्लासित करता है, लेकिन धरा को कल्पनामय वेदना भी देता है। तो उस कल्पनामयी वेदना को केवल धरती ही समझ सकती है। मत कहो हे विश्व झूठे। अब यहाँ पे क्या है, हे विश्व, संबोधित कर रहे हैं वो यहाँ पे विश्व को,
विश्व को संबोधित किया जा रहा है कि हे विश्व, कि तुम झूठ ना कहो कि आकाश धरती से मिलता है, वो मिलन बिंदु है। आगे है अतुल वरदान तेरे, कि ये सब तो तेरे अतुल्य वरदान है। आगे, नभ डूबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, यानी कि आकाश का कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन वह छोटे छोटे तारों को डुबो नहीं पाता। सिर्फ वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन छिपते कहीं नहीं हैं। तो कि आगे क्या है, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ढूंढने करुणा मृदुल, तो आकाश भी क्या है, अपनी बाढ़ में छोटे छोटे तारों को डुबा नहीं पाते। जब भी करुणा, जो कहेंगे आकाश जब करुणा में उमड़ता है, कोमल कोमल बादल भी चीर अर्थात आकाश के वस्त्र फाड़कर क्या है, वो बाहर आ जाते हैं। आगे है, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। तो इन पंक्तियों का यही आशय था कि वो कोमल कोमल बादल भी क्या है, चीर अर्थात यानी कि उसके आकाश के वस्त्र फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। और अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। अंत, अंत यानी कि वो मृत्यु के समय की कवित्री यहाँ पे बात कर रही हैं कि मृत्यु के इस अंधकार में क्यों आदि, आदि का मतलब शुरू से जो अरमान है वो क्यों बुझेंगे, वो तो बने ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो कवित्री हैं वो क्या कह रही हैं कि मेरे प्रियतम तुम क्या करो, मैं शुरू से चाहती हूँ कि मैं अपने उस अदृश्य, जो सत्ता है, जो उसका प्रियतम है, कि मैं उससे मिल सकूं। और आज फिर मेरे प्राणों में वही व्याकुलता बनी हुई है। यहाँ पे कवित्री के कहने का ये भाव है, और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे इस जीवन का क्या करना पड़ेगा, अंत करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मेरे मन की लालसा है, जो इच्छा है कि मरने के बाद अब किसने देखा कि क्या हुआ, ये मेरे जो प्राणों का अरमान है वो रह ही जाएगा ना। तो तुम ये झूठ ना कहो कि इस धरती से जाने के बाद क्या होगा, कोई लौट कर नहीं आता। तो मैं कैसे बताऊंगी कि मैं तुमसे मिली हूँ। यहाँ पे कवित्री यही कह रही है ना कि मेरे मरने के बाद अब मैं किसी को कैसे बताऊंगी कि मैं उस सत्ता से मिली हूँ, मैंने उसका दर्शन किया है। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहना चाहती है कि मैं इस जीवन के होते होते, इस जीवन को जीते हुए ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो आप क्या कीजिए, थोड़ी ज़रा करुणा दिखाओ, जैसे आकाश करुणा दिखाता है ना। जैसे आकाश को जब करुणा आती है तो वो बारिश करता है, तो तुम भी ऐसे ही करुणा बरसाओ जैसे आकाश बरसने लगता है, कि मैं तुम्हें जीते जी देख पाऊँ। तो यही हमारी कविता थी महादेवी वर्मा जी की, जो उनकी अबोध प्रियतम को समर्पित थी। धन्यवाद।